बन्नाराम जी मीणा प्रत्याशी राजगढ़, जय आहूजा जी प्रत्याशी रामगढ़ और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अलवर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाई यार क्यों व्यवस्था खराब कर रहे हो? क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, इस देश के अंदर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय दिखते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय झूठे वायदे करते हैं, खोखले वायदे करते हैं, घोषणा पत्र में भी झूठा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता कहती है वो करते हैं और जो घोषणा पत्र में कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, हाथ नीचा नहीं रख दी। आप लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, आप किसी ना किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, आपके एक एक वोट ने किया है। जय श्री राम। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर ताकत देने का काम किया है तो आप जैसे एक एक वोट की ताकत है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का कलंक मिटाने का काम आपकी वोट की ताकत ने किया। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर 70 साल का वो दंश तो देश के बंटवारे की याद दिलाता था और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया और एक बूंद खून के उस जमीन पर निगरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अगर गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में आपको सोचना है तो आप वो भी ध्यान कर लीजिए। इस कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, बीच में और आ गए 2-3 लोग, मनमोहन सिंह जी से लेकर के और आज सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी जी भी आप यात्रा निकाल रहे हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे एक न्याय यात्रा निकालनी थी तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी जब आपको निकालनी थी। राहुल जी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और राजस्थान देश के अंदर पहले पायदान पे था, आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो उस टाइम निकालनी थी जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, देश के अंदर पहले नंबर पर था राजस्थान, आपने न्याय यात्रा नहीं निकाली। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो आपने जब कांग्रेस 5 साल पहले शासन में आई थी, आपने जो वायदे किए थे आप भी राजस्थान में कह करके गए थे। जब कांग्रेस ने वो वायदे पूरे नहीं किए तो आपको न्याय यात्रा इस राजस्थान के अंदर निकालनी थी। कभी निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत जोड़ो यात्रा क्या निकालेगी कांग्रेस और क्या निकालेंगे राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं,
अपने जरा पूर्वजों को याद कर लें और उनको देख लें। अगर इस देश को ज्यादातर तोड़ने का काम किया तो आपके परिवार ने किया। इस देश का विभाजन तो करने का काम किया तो आपके परिवार ने किया। गहलोत साहब कहते हैं, गहलोत साहब आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है, इस देश के और प्रदेश के बेटों की चिंता आपको नहीं है। अगर इस प्रदेश के बेटों की चिंता होती उस समय जब नकल हो रही थी, नकल 19 पेपर में से 17 पेपर नकल के किए थे, अगर चिंता आपको राजस्थान के बेटों की होती तो आज हमारी एसओजी काम कर रही है, वो आपके समय में भी काम करती थी। आज जिस तरह की स्थिति आपने इस प्रदेश की बनाई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कांग्रेस को अगर चिंता है और कांग्रेस के नुमाइंदों को चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। उधर सोनिया गांधी जी को बेटे की चिंता है और इधर अशोक गहलोत जी को बेटे की चिंता है। जालौर में जाते हैं, जालौर सिरोही के लोग हमारे, आंध्रा में, आपने बेंगलोर में, चेन्नई में रहते हैं। गहलोत साहब को चिंता है कि मां जो हमारे राजस्थानी प्रवासी हैं उनके पास जाना है, उनके वोटों की चिंता कर रही है, उनको लेकर के आना है। गहलोत साहब मैं कहना चाहता हूं उन